साथियों नमस्कार। 8 अक्टूबर से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर सेल आ जाएगी। 7 अक्टूबर से प्राइम मेंबर्स के लिए सेल आ जाएगी। आज 6 अक्टूबर को मैं लास्ट मिनट कुछ एडवाइस लेकर आया हूं साथियों। इससे पहले कि आप कोई रेडियो लें, हो सकता है आप एक्सपेंसिव रेडियो भी लेने जा रहे हो या हो सकता है आप इनएक्सपेंसिव रेडियो भी लेने जा रहे हो। इससे पहले कि आप कोई रेडियो लें, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के लिसनर हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर मोटा मोटा रेडियो लिसनर्स को 3 टाइप में बांटता हूं साथियों। इन तीनों टाइप्स के जो नाम मैंने रखे हैं वो थोड़े हास्यास्पद हैं, मजाकिया हैं, तो कोई भी उनको दिल पर न ले, बुरा न माने। पहली टाइप है भटकती हुई आत्मा टाइप के लिसनर्स। ये वो लिसनर्स हैं, कभी इस बैंड पे चले गए, कभी उस बैंड पे चले गए, कभी किसी बैंड पे चले गए, और ये कभी भी किसी भी एक रेडियो स्टेशन को रुक कर टिक कर नहीं सुन सकते। उनको कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कुछ ना कुछ नया ढूंढना है। और जब उनको नया कोई स्टेशन मिल जाता है, चाहे वो एफएम स्टेशन हो, मीडियम वेव स्टेशन हो या शॉर्ट वेव स्टेशन हो, जब उनको कोई नया स्टेशन मिल जाता है तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनको सारा जहान मिल गया हो। मैं इसी टाइप के रेडियो लिसनर्स में से आता हूं साथियों। जो इस टाइप के लिसनर हैं, यदि आपका बजट कम भी है तो मैं आपको कहूंगा कि जैसे तैसे कैसे भी थोड़ा सा बढ़ाकर कम से कम 3500 रुपए तक का बजट ले आएं और एक्सेस डेटा का D109 रेडियो अवश्य लें साथियों। और यदि बजट आपके लिए कोई प्रॉब्लम न हो तो एक्सेस डेटा का D808, क्योंकि ये डीएक्सर्स के लिए बने हुए रेडियो हैं, यानी सर्च करने वालों के लिए ये रेडियो है साथियों। दूसरी टाइप के लिसनर हैं, मैंने बोलता हूं जड़ बुद्धि या जड़मती। अब वैसे तो जड़ बुद्धि उसको बोला जाता है जिसका जो दिमाग में चीजें जल्दी से ना आती हो, जिसकी बुद्धि है वो जड़ हो, चेतन ना हो, चलती ना हो। किंतु रेडियो लिसनर्स में मैं जड़ बुद्धि उन्हें बोलता हूं जो फिक्स्ड रेडियो स्टेशन सुनते हैं, जो अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं कि मुझे ये और ये सुनना है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए हरियाणा में दिल्ली के आसपास कोई है और वो एक तो दिल्ली का मीडियम वेव रेडियो स्टेशन सुनता है 819 किलोहर्ट्ज, और एक रोहतक का मीडियम वेव रेडियो स्टेशन सुनता है 1143 किलोहर्ट्ज। इसके अलावा कोई लोकल रोहतक का या दिल्ली का कोई 1-2 एफएम, चुनिंदा एफएम उन्होंने सुन लिए। लेकिन ये इन रेडियो स्टेशंस के बिल्कुल ईमानदार श्रोता हैं और लगातार सुनते हैं। उनके पास पत्र भी भेजते हैं, फरमाइश के लिए फोन भी करते हैं और उनसे ये मन से जुड़े हुए हैं। यदि आप इस श्रेणी के श्रोता हैं और आपका बजट बहुत कम है और आपने मान लीजिए मेरे वीडियोस देख करके और आपको चाव चढ़ गया है कि मुझे एक्सेस डेटा D808 लेना है, वो 7-8 हजार रुपए का रेडियो आएगा और आपका बजट उसको अलाउ नहीं कर रहा, तो ऐसे में आप सही नहीं करेंगे उसको लेकर के। अगर आपके आसपास हैं ये स्टेशंस जिनके आप फिक्स लिसनर हैं, तो आपको एक फिलिप्स का RL191 800-900 रुपए वाला रेडियो वो भी इनको पकड़ेगा। तो ऐसे में आप एक्सेस डेटा D808 का क्या करेंगे, जबकि आप उसके बहुत सारे फीचर्स तो कभी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होंगे। किंतु यदि आपके लिए बजट कोई चिंता का विषय है ही नहीं तो आप कुछ भी ले सकते हैं। और तीसरी टाइप के जो रेडियो श्रोता हैं, इनको मैं बोलता हूं हालात से मजबूर। यह वो हैं जो रेडियो को सुनने के लिए नहीं सुनते हैं, इनको मजबूरी में सुनना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ये गाड़ी में बैठे हैं तो और कुछ नहीं तो वो गाड़ी वाले एफएम को ही हाथ मार दिया, उसमें कुछ ट्रैफिक व्रैफिक का बता देंगे, कुछ 1-2 नए गाने सुना देंगे जो इनको पसंद है। या फिर मान लीजिए ये घर में या दुकान पर बैठे हैं जहां ये टीवी नहीं देख सकते, वहां इन्होंने कुछ म्यूजिक बजा दिया, और अगर कुछ और MP3 प्लेयर वगैरह कुछ और नहीं मिला तो इन्होंने एफएम ही बजा दिया। या आज की पीढ़ी जिसने ना कभी अपने जीवन में मीडियम वेव सुनकर देखा, ना शॉर्ट वेव सुनकर देखा, और ना अब उनके बस की सुनना। ये श्रोता जो हैं, ये डीएक्सिंग मशीन्स का लेकर क्या करेंगे, D808 रेडियोज का क्या करेंगे। आपको चाहिए जैसे MCAT के एफएम रेडियो आते हैं जिनमें ब्लूटूथ भी आ गई। ऐसा कुछ यंत्र चाहिए आपको जिसमें क्योंकि एफएम डाल दिया गया है तो ये रेडियो भी हो गया और रेडियो है भी नहीं। किंतु इसमें आपको फायदा ये होगा कि उसको रेडियो की बजाय उसको एक ऑडियो इक्विपमेंट, एक स्पीकर के तौर पर अच्छा बनाया गया है, तो उसका साउंड वाउंड थोड़ा अच्छा बच जाएगा। आपको आजकल का म्यूजिक सुनना है, कुछ ढिंचक विंचक सुनना है, तो वो आपको उसके स्पीकर में अच्छा सुन जाएगा। तो साथियों,
सेल में ध्यान रखिएगा, जब सेल आती है तो हमारा मन करता है ये भी ले लें, वो भी ले लें, सब कुछ ले लें। जी नहीं, आपको सेंसिबल चॉइस करनी चाहिए। आपका चुनाव सही और सटीक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप किस टाइप के रेडियो लिसनर हैं। आप रेडियो ले तो लेंगे, किंतु आप उसके बाद उसका यूज क्या करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेल। नमस्कार।